निफ्टी की डेली एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मार्केट ने आज अपना क्लोज दिया 23,453 जो पिछले क्लोज से लगभग 65 पॉइंट और नीचे आके मार्केट बंद हुआ है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि मार्केट अभी भी लगातार इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बना हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। किस लहजे से कि मार्केट जब तक इस ट्रेंड लाइन के पास है ना, तब तक मार्केट में ना बाइंग आएगी ना सेलिंग आएगी। प्रॉब्लम इसी बात का है कि मार्केट इस जगह पे कंसोलिडेट कर रहा तब तक करता रहेगा जब तक मार्केट या तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे आके ट्रेड ना करे, या फिर मार्केट का जो ये ऑल टाइम हाई लगा है इसके ऊपर मार्केट जाके ट्रेड ना करे। तब तक मार्केट पूरे इस ट्रेंड लाइन से लेके इस रेंज तक, याद रखिएगा, ये जो मार्केट इस तरीके से जो जा रहा है और ट्रेंड लाइन और ये जो मार्केट का पिछले 2-3 दिन का हाई की, मतलब आज का भी मैं बात कर रहा हूँ, मैं परसों की भी बात कर रहा हूँ, मार्केट अपना एक पर्टिकुलर हाई लेके चल रहा है जो था 23,670 का अप्रॉक्सीमेट। आप इसको पकड़ के रखिए। तो मार्केट जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है, और मार्केट देखिए यहाँ पे एक किस तरीके का एक यहाँ पे चीजें बनाते जा रहा है, मतलब ये कंसोलिडेशन की इंतहा हो गई अभी कि मार्केट इसी के रेंज में चल रहा है और तब तक चलता रहेगा जब तक मार्केट इसके नीचे 2 दिन, एक दिन से काम नहीं चलेगा। याद रखिएगा, एक दिन से काम नहीं चलेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि मार्केट जब तक, ये देखिए, अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे आके मार्केट ने क्लोज दिया है। कब की बात है? 7 तारीख की बात है। फिर यहाँ से छोटा 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 कैंडल बनता गया और अभी भी मार्केट उसी तरीके से काम कर रहा है। लेकिन हर चीज का एक अंत होता है, इस बात को आप भली भांति जान लीजिए, भली भांति इसको समझ लीजिए कि हर एक चीज का अंत होता है। इसका अंत किस तरीके से होगा? अगर हम ट्रेंड लाइन को नजरअंदाज कर भी देते हैं, समझ के रखिए, अगर हम ट्रेंड लाइन को नजरअंदाज कर भी देते तो याद रखिए, फिलहाल आज जहां पे बंद हुआ है ना 23,453 एग्जैक्ट, अगर हम इसी पॉइंट को अगर हम सपोर्ट मान के चलेंगे तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अभी लगभग ये देखिए 1 2 3 4 5 5 दिन से लगातार, 5 दिन में, माफ कीजिएगा, हाँ, 5 दिन में 2 दिन एज ए रेजिस्टेंस काम किया और बाकी के 3 दिन, जो पिछला 3 दिन मैं बात कर रहा हूं, परसों, कल और आज, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, ये तीनों दिन मार्केट इस रेंज को, मैं बात कर रहा हूं 23,450 की, 23,450 मार्केट के लिए पिछले 3 दिन से बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो बना हुआ है। उससे पहले हफ्ते भर पहले की अगर बात करते हैं, मतलब मंगलवार को तो एक दिन रहा और उससे पहले फिर शुक्रवार को, तो मार्केट लगातार इस रेंज को बहुत भली भांति जानता है। 23,450 का जो लेवल है मार्केट के लिए सच में बड़ा महत्वपूर्ण है। और ऊपर की दिशा में बात करेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे भी एक अपना वर्चस्व जमा के रखा है 23,660 का, 23,660, 23,670। तो मार्केट जब तक इस रेंज को तोड़ता नहीं, अगर इसको आप गिनने जाते तो आपको लगभग यहाँ पे मिलता है 200 पॉइंट। कैसे 200 पॉइंट? 23,260 में इसको 260 250 आप अप्रॉक्सीमेट इसको पकड़ के रखो, नीचे 450। तो ये जो 200 पॉइंट के अंदर मार्केट खेल रहा है, ये तब तक मार्केट में आपको मोमेंटम नहीं दिखेगा जब तक मार्केट इस 200 पॉइंट को छोड़ के काम नहीं करता है। तब तक आपको मजा यहाँ पे आएगा भी नहीं। यहाँ पे काम करने का अर्थ बिल्कुल भी ये नहीं है कि मार्केट थोड़ा सा इसके नीचे चला गया तो आपने ये सोचना शुरू कर दिया कि हाँ भाई मार्केट में तो बस अब डाउन ट्रेंड आ गया है, या मार्केट अच्छा इसके ऊपर चला जाएगा तो मार्केट ऊपर निकल, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर उस लहजे से देखा जाएगा तो आज भी तो मार्केट इसके नीचे गया था। आज का अगर आप लो देखते हैं जनाब, तो आप पाएंगे कि आज का लो लगभग 400 तक गया था। क्या मार्केट में डाउन ट्रेंड शुरू हो गया था? नहीं, मार्केट 400 का दहलीज छू के दोबारा मार्केट उसी रेंज के पास दौड़ के चला गया जो उसका मेन सपोर्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ताजा तरीन यहाँ पे बायर्स मौजूद है। और एक बार बायर्स का यहाँ पे हवाला देते हुए मार्केट ये कहने लगा कि भाई देखिए, हम यहाँ से तो तशरीफ ले जाएंगे जब तक बायर्स हमारा दामन ना छोड़े। तो मार्केट वहां से अगर निकलना चाहता है तो मार्केट को यहाँ पे डेली बेस पे यहाँ पे मार्केट को अपना क्लोज देना पड़ेगा। जब तक डेली बेस पे यहाँ पे क्लोज नहीं आएगा तब तक मार्केट अपना बायर्स का दामन नहीं छोड़ेगा, और उसके बाद ही फिर धीरे 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 आपको यहाँ पे फिर डाउन ट्रेंड नजर आएगा। तो यहाँ पे डेली बेस पे, या यूं कहे तो 23,450 के नीचे जब मार्केट क्लोज करना शुरू करेगा तब जाके मार्केट में हम बहुत तेज गिरावट को नजर करेंगे, हम इसको देखेंगे। और उससे भी बड़ी गिरावट कब आएगी? जब मार्केट फिर इस रेंज तक आके रुकेगा। याद रखिए 23,200 नेक्स्ट, ये सबसे बड़ा सपोर्ट रहेगा। 400 ब्रेक होगा फिर 200 के पास आएगा, फिर जब 200 ब्रेक होगा फिर मार्केट में हमारा सबसे मेजर सपोर्ट आपके सामने आके रुकेगा जो होगा 22,800। तो इसका मतलब ये बिल्कुल अभी ये मत तय करके बैठिए कि मार्केट जब गिरना शुरू होगा तो बिल्कुल जमीन के साथ लग जाएगा, ये जरूरी नहीं है। इस बात को आप बिल्कुल एहतियात रखें, इस बात को आप गांठ बांध रखें कि जरूरी कभी भी नहीं होता है। हम जब मार्केट गिरता रहेगा हम एक एक लेवल्स के बारे में आपको पूरी जानकारी देते रहेंगे। बहरहाल अभी हम चलते हैं हमारे कॉल राइटर है और पुट राइटर, इनके दरमियान कौन सा द्वंद्व युद्ध लगा हुआ है वो थोड़ा सा नजर करेंगे। आइए चलते हैं। देखिए मार्केट बिल्कुल 450 यहाँ पे आपको पोस्ट मार्केट का दिखा रहा है। तो मार्केट के अगर हम कॉल राइटर्स पुट राइटर्स की बात करेंगे अब, तो कॉल राइटर्स पुट राइटर्स की अगर हम बात करते हैं तो बेशक हमको यहाँ पे 650 पे सबसे ज्यादा दिखाई देगा। बहरहाल हमको यहाँ पे 600 पे भी दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारा मेन टारगेट 650 पे क्यों अटका पड़ा है? क्योंकि यहाँ पे मार्केट का सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हो गया है।
और मार्केट जब इस कॉल राइटिंग का ये जो लेवल होगा 650 का 23,650 के रेंज को जब मार्केट यहाँ से निकालेगा, तब जाके आपको यहाँ पे कम मात्रा दिखना शुरू होगा, यहाँ पे फिर आपको ज़्यादा मात्रा दिखना शुरू हो जाएगा। मतलब 15,000 से बढ़ते हुए आपको बढ़ता क्रम दिखेगा और यहाँ पे 83,000 को आप घटता क्रम देख पाएँगे। उससे पहले तक यहाँ पे रोज के अनुसार प्रत्येक दिन आपको यहाँ पे लगातार आपको यहाँ पे कॉल राइटर्स नजर आएंगे और जबरदस्त तरीके से नजर आएंगे। लेकिन उससे पहले हमको यहाँ पे 23,600 का सबसे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कॉल राइटर्स नजर आ रहे हैं, जो यहाँ पे लगभग अभी 2.25 लाख के आसपास अभी होने को है। अभी 27 तारीख देखिए, 27 तारीख का अभी हमारा अगला जो एक्सपायरी है, लेकिन उसके मुकाबले में 23 लाख अभी जमा हो गया। इसका मतलब है कि मार्केट इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कहाँ दिखाई दे रहा है, इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फिर ऊपर जब तक जाता रहेगा। पर हाँ, इस लेवल को बहुत ज़्यादा आप तवज्जो ना दें। कौन-सा 23,500 को। क्यों? क्योंकि 23,500 पे हमें बिल्कुल इक्वल नंबर्स पे हमें कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स यहाँ पे नज़र आ रहा है। कॉल राइटर्स यहाँ पे 2,37,000 है, पुट राइटर्स यहाँ पे 2,13,000, मतलब यहाँ पे बिल्कुल दोनों ही जो टीम है, कॉल राइटर्स का और पुट राइटर्स का, बायर्स और सेलर्स बिल्कुल भी समान रूप में है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी हम ये नहीं कह सकते मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। तो 23,500 का जो लेवल होगा, कल अगर किसी भी कारण से मार्केट अगर गैप अप, कल की बात मतलब 24 तारीख की, मार्केट फिर से अगर गैप अप ओपन होता है, फिर अगर 500 तक पहुंचता है, फिर उसका आप ये मत समझिएगा कि ये तो बाय डिफॉल्ट हमारा रेजिस्टेंस है, तो मार्केट यहाँ से वापस आएगा ही आएगा। ये जरूरी नहीं होगा। हमारे लिए सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बिल्कुल यहीं पे मौजूद है, जो है 83,872। और उससे पहले मार्केट इसको बहुत ज्यादा फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि ये 3 गुना नहीं है। अगर ये 3 लाख से ज्यादा होता तो हमारे लिए 550 इंपॉर्टेंट नंबर होता, 23,550। फिलहाल हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 23,650। आइए कुछ देर अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कुछ और डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने कल भी आपको यही ट्रेंड लाइन एक दिया था। इसी के साथ मार्केट एक चैनल में फिलहाल फंसा हुआ है। जब तक मार्केट इस चैनल को, चलिए मैं आपके लिए इस ट्रेंड लाइन, ऊपर के ट्रेंड लाइन को भी ड्रॉ करना, मुझे ऐसा लगता है कि ये भी ज़्यादा थोड़ा-सा बेहद ज़रूरी है। ये इतना भी ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए नहीं होगा, क्योंकि मार्केट को अगर आप थोड़ा-सा ध्यान से देखेंगे, तो मार्केट इस रेंज के अंदर है। ये जो आप एक ट्रेंड लाइन अभी आप जाते हुए देख रहे हैं, मार्केट इसके अंदर बैठा हुआ है। तो अभी ऊपर की तरफ हम बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे केओस ना हो जाए। देखिए, 11 तारीख से मार्केट एक ट्रेंड लाइन बनाता हुआ जा रहा था, जिसको मार्केट ने बहुत अच्छा सपोर्ट ले लेके मार्केट गया। लेकिन फाइनली आज जब 21 तारीख आया, तो मार्केट में हमने क्या देखा? मार्केट तुरंत इस 1 डेढ़ घंटे के अंदर मार्केट यहाँ से नीचे उतर गया। और नीचे उतरने के बाद बिल्कुल भी इस रेंज के अंदर नहीं, उसके ऊपर नहीं रह पाया। जहाँ से मार्केट 11 तारीख से हम बिल्कुल नज़र करके बैठे हैं, 20 तारीख तक मार्केट लगातार इस रेंज के ऊपर, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बना हुआ था। आज फाइनली जाके मार्केट इसके नीचे आया है। पर हमारे नज़र में ये भी पूरी तरीके से गिरावट को हम मानेंगे नहीं। क्यों गिरावट को मानेंगे नहीं? क्योंकि नीचे आप ये वाला जो ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, जब तक मार्केट अब इस ट्रेंड लाइन के नीचे हमें क्लोज़ नहीं देगा, कम से कम 2 दिन, 1 दिन में हम बिल्कुल इस पे विश्वास नहीं करते हैं। क्योंकि एक दिन में ये विश्वास करना, ये तय करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि मार्केट यहाँ से ट्रेंड बदलेगा या नहीं। कई बार होता है कि मार्केट, आप देखेंगे तो पिछले बार जब मार्केट 4 तारीख को भी नीचे आया था, देखेंगे यहाँ पे, तो मार्केट देखिए 4 तारीख को मार्केट नीचे आया। लेकिन अगले ही दिन हम 5 तारीख को मार्केट को ऊपर भी जाते हुए देखे। और इसी तरीके से ट्रेंड लाइन इसी तरीके से काम करता है। यहाँ पर भी आप ट्रेंड लाइन देख सकते हैं। ये देखिए, ये एक भी दिन ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2 दिन मार्केट रुका है, सिर्फ 1 दिन रुक रहा है। फिर मार्केट वापस अगले दिन बुलिश हो जाता है। बस उसी के अंदाजे से अभी मार्केट जिस तरीके से चला, देखिए याद रखिएगा कि मार्केट अभी अपनी स्पीड को खो चुका है। आपको इस बारे में इल्म होना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिए, मार्केट ने अपना स्पीड खो दिया है। मोमेंटम हम जिसको कहते हैं। तो मोमेंटम जब तक वापस, कब आएगा मोमेंटम? मोमेंटम वापस आएगा इस ट्रेंड लाइन के नीचे, या फिर यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन चल रहा है, जब मार्केट इसके ऊपर जाना शुरू करेगा, तभी जाके आपको मार्केट में मोमेंटम दिखेगा। उससे पहले आपको मोमेंटम नहीं दिखेगा। मार्केट इसी तरीके से धीरे-धीरे, हौले-हौले मार्केट चलता रहेगा। इसी में आप 10 बार आपका एसएल हिट होता रहेगा। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वो इस तरीके के जो सेमी इंपॉर्टेंट, हम कहेंगे कि इस तरीके की इंपॉर्टेंट मार्केट एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करता है। और उसके बाद तो सबसे ये जो मेजर यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है, तो ये सपोर्ट, जब मार्केट सपोर्ट तो नहीं है फिलहाल मार्केट के लिए, एक यहाँ पे कृत्रिम, एक आर्टिफिशियल सपोर्ट दिख रहा है, लेकिन हमारे लिए मेजर यहाँ पे रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस जैसे मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे की ओर आएगा, तब हम मार्केट में बहुत जबरदस्त तरीके से यहाँ पे हम डाउनफॉल देख पाएंगे। अभी इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और साथ में आज के हाई और लो की अगर हम चर्चा करते हैं, तो हमारे लिए कैसा होगा? देखिए, ये आज का हाई है लगभग लगभग, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, और साथ में आज के लो को भी यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे। ये आज का लो को भी हम यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं। ये मार्केट का आज का लो है, लगभग लगभग मार्केट 400 तक पहुंच गया था। अब देखिए, तो आज के लो की अगर बात करेंगे, और नीचे का जो ट्रेंड लाइन, वो लगभग लगभग देखिए धीरे धीरे दोनों एक के साथ मिलने ही वाले हैं। अभी एक जगह, एक बिंदु पे जाके अभी हमको 25 तारीख को दोनों एक साथ मिलता हुआ नजर आएगा। आज के लो की बात कर रहा हूं मैं। और 400 अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। तो मार्केट जैसे ही 400 के पास पहुंचा, मार्केट यहाँ से बुलिश हो गया। लेकिन हम यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड देख पा रहे हैं, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन दिया है।
अब मार्केट अगर कल दोबारा इसी रेंज के बीच फंसता है तो फिर आपको ठहरना पड़ेगा। 24 तारीख की हम बात कर रहे हैं कि 24 तारीख को मार्केट अगर इसी रेंज के बीच फंसता है तो हमें फिर से एक बार रुकना पड़ेगा, उसके अलावा दूसरा चारा नहीं होगा। तो मार्केट इसके बीच में जब तक फंसा हुआ रहेगा तब तक मार्केट ना आपको ऊपर ले जाने देगा ना नीचे ले आने देगा। मार्केट इन सब जगह पे घूमता हुआ रहेगा। हाँ, याद रखें कि मार्केट कम से कम ठहरना चाहिए। कैसे ठहरेगा मैं आपको बताता हूँ। 23,400 के नीचे मार्केट कम से कम अगर इंट्राडे में भी आधा